इस प्रैक्टिकल में हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को वेरीफाई करना है और आपको पता है वो कौन सी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि समीशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो एंड समीशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। उसके लिए सबसे पहला जो हमने काम करना है ये हमने करना है मीटर रोड पे, सस्पेंडेड मीटर रोड पे। तो सबसे मीटर रोड का पहले हमने निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको बैलेंस करना है हमने। ठीक है, अब मैं इसको आपको बैलेंस करके दिखाती हूँ। रोड को मैंने वेज ये मीटर रोड को मैंने वेज के ऊपर रखा है। पहले मैंने 50 पे रख के देखा है कि 50 पे ये बैलेंस हो रहा है। वैसे इसको ज़्यादा देर के लिए हम बैलेंस नहीं कर सकते, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा लेफ़्ट थोड़ा सा राइट करके हम इसका एग्जैक्ट निकालेंगे कि किस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है। जैसे अब ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, मैंने इसको फिर थोड़ा सा मूव किया राइट की तरफ। इस तरीके से करते करते मुझे ये पता लगा कि ये जो 50 है ये एग्जैक्ट 50 पर बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने 50 पे इसको रखा हुआ है और ये आप देखें ये 50 पर बैलेंस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मीटर रोड। मेरा 50 आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50। अब आगे मैंने ज़ीरो एरर स्प्रिंग बैलेंस P और स्प्रिंग बैलेंस Q में देखना है। ये जो मेरा लेफ्ट पहला स्प्रिंग बैलेंस है ये स्प्रिंग बैलेंस P है। अगर आप ये देखें तो इस वक्त जो आपको ये पॉइंटर नज़र आ रहा है, ये देखिए ये पॉइंटर बिल्कुल ज़ीरो पर है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। और ये जो मेरे राइट साइड पे स्प्रिंग बैलेंस है इसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस Q। इसके ऊपर भी जो पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर है, तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर हो तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं इस स्ट्रिप को ऊपर या नीचे करके। ये देखें, इसलिए मैंने ज़ीरो करेक्शन P और Q पे दोनों पे नील लिख लिया है। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने करनी है वो मैंने वेट ऑफ मीटर रोड फाइंड आउट करना है व्हेन नो वेट इज सस्पेंडेड एट G। इसका मतलब है कि मैंने स्प्रिंग बैलेंस P और Q पे सिर्फ मीटर रोड को हैंग करना है। ये देखें किस तरीके से हैंग हुआ हुआ है। ये लेफ़्ट साइड पे देखें ये मैंने थ्रेड की हेल्प से और राइट साइड पे थ्रेड की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पे मैंने हैंग किया है। अब मैं इस पे देख लेती हूँ कि P पे क्या रीडिंग है। ये देखें, आप ये देखें कि P पर जो मेरा पोजीशन है मेरे पॉइंटर की, ये 1 से 1 डिवीजन ऊपर है। ये राइट साइड पे न्यूटन वाला देखें तो 1 से 1 डिवीजन ऊपर है मेरा P वाला। इसी तरीके से Q वाला देखें, यहाँ पर ये भी जो है तकरीबन 1 से 1 डिवीजन ऊपर है। ठीक है, ये आपने देख ली दोनों की पोजीशन। अब हमने इसको लिखना कैसे है। ये मैंने यहाँ पे न्यूटन का स्केल जो स्प्रिंग बैलेंस से बना हुआ था वो बनाया। यहाँ पे कहीं करके मेरा पॉइंटर की नीडल आ रही है, स्प्रिंग बैलेंस की आ रही है नीडल। अगर यहाँ पे देखिए 10 लाइन्स के बाद लिखा हुआ है 0.5, तो एक लाइन की क्या वैल्यू होगी, 0.5 को 10 से डिवाइड करें तो एक लाइन की वैल्यू आ गई 0.05। हमारा पॉइंटर कहाँ है, पॉइंटर 19th लाइन पे। देखिए यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो मैंने 19 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से, जो कि एक लाइन की वैल्यू है, तो मेरी यहाँ पे रीडिंग आ गई 0.95। ये देखिए आप एक बार फिर से स्प्रिंग बैलेंस पे देख लें। ये देखें ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ तक 10 और यहाँ पे 20 और ये 19th लाइन पर मेरा पॉइंटर है। 10 लाइन्स की वैल्यू 0.5 है तो एक की होगी 0.05। इस तरीके से P पे भी हमारी 0.95 है ये वैल्यू, और Q पे भी ये वैल्यू जो है वो हमारी 0.95 है। ठीक है, ऑलमोस्ट 0.95 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.95 प्लस 0.95, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.9। ठीक है, अच्छा जी, अब हम रीडिंग लेने लगे हैं। रीडिंग लेने के लिए हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट सस्पेंड करना है। कौन कौन से वेट सस्पेंड करने हैं, ये वेट्स हैं हमारे पास। ये एक जो वेट है ये है 50 ग्राम का और ये है 100 ग्राम का, और हमने इनको लिखना है न्यूटन्स में। तो 50 ग्राम वाला जब न्यूटन में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन। फिर ये 100 ग्राम वाला ये हो जाएगा 1 न्यूटन। फिर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 न्यूटन। तो अभी मैंने 0.5 के साथ रीडिंग लेनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको हैंग करूँगी यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ठीक है, अब मैं इसको हैंग करके आपको दिखाती हूँ, फिर हम रीडिंग नोट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये मैंने अपना जो 50 ग्राम वाला वेट है इसको मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हैंग कर लिया है। ठीक है, ये देखिए 50 पे हैंग हुआ हुआ है इस वक्त। अब स्प्रिंग बैलेंस P को देखें तो आपको देखिए अब पॉइंटर की निडल हमारी कहाँ पे चली गई है। ये मैं अब अगर आपको क्लोज करके दिखाऊं, हाँ जी, ये 1 के आगे 4th लाइन पर है। ठीक है, ये पॉइंटर हमारा P है, स्प्रिंग बैलेंस P हमारा है। ठीक है, इसी तरीके से स्प्रिंग बैलेंस Q पे देखें
स्प्रिंग बैलेंस क्यू पे भी हमारा जो पॉइंटर की पोजीशन है वो 1 के आगे ये 4th लाइन पर है, ये देखिए, ठीक है, 1 1 2 3 4। अब इसकी रीडिंग देखें क्या बनती है। एक और चीज़ आपने देखनी है कि जो स्प्रिंग बैलेंस पी है इसको हमने कहाँ पे हैंग किया हुआ है, ये देखिए, इसको हमने ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा होगा मीटर रोड पे जो थ्रेड की पोजीशन है वो 10 सेंटीमीटर पर। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये मीटर रोड पे इसकी पोजीशन जो है वो 10 पर है। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है उसकी क्या पोजीशन है, ये देखें, ये 90 पर है। अब इस रीडिंग को हमने कैसे लिखना है, हमने पी और क्यू की पोजीशन लिखनी है और वो कहाँ पे आई है, आपने देखा कि 1 के बाद 4th लाइन पे आई है, यहाँ पे हमारी पोजीशन आई है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे है 10 20 और आगे 4 24 लाइन्स। तो 24 लाइन्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें 0.05 के साथ तो ये हमारा बन जाता है 1.2। तो P पे भी 1.2 है और Q पे भी 1.2 है, ठीक है। 0.04 का हमने 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 1.2। तो हमने P पे भी 1.2 लिख दिया, Q पे भी 1.2 लिख दिया। ये हमारा वेट आपने देखे हैंग किया हुआ है, ये 0.5। टोटल डाउनवर्ड फोर्स में हमने देखना है कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स में किस किस चीज़ का वेट है। एक वेट ऑफ मीटर रोड है जो कि 1.9 है और दूसरा हमारे पास ये वेट है जो हमने हैंग किया हुआ है। तो 1.9 प्लस 0.5 ये कितना हो गया, 2.4 हो गया, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ऑन मीटर रोड, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसकी पोजीशन जो है वो 10 है, नीचे सेंटीमीटर्स में देखिएगा, और दूसरे वाली की जो है वो 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लेना है 10 और यहाँ पे मैंने लिख लेना है 90। बस ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हमने लेनी है, बाकी सारा काम कैलकुलेटर का है, आगे आपने कैलकुलेशंस करनी है, वो मैं करके तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद अब सारा का सारा काम जो है वो आपका सिर्फ कैलकुलेशन का है, यानी कि कैलकुलेटर से आपने काम करना है। ये देखें कैसे किया है। सबसे पहले मैंने एजी डिस्टेंस होता है, जब भी हमने डिस्टेंस निकालना होता है तो हम दोनों जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इनकी पोजीशंस को आपस में माइनस करना है। जैसे कि जी की वैल्यू आपको पता है क्या है, जी की वैल्यू है 50 और ए की वैल्यू क्या है 10। तो सिंपली आपने 50 में से 10 को माइनस किया तो बाकी क्या बच गया 40। ये देखिए, हमने डिस्टेंस देखना है ना, ये 50 है और ये है 10, तो इनके दरमियान का कितना डिस्टेंस बना, ये हमारा मूवमेंट आर्म है जिस पे हमने बाद में टॉर्क देना है। तो 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। इसी तरीके से बीजी निकाला, बीजी में भी हमने बी की पोजीशन को जी से माइनस किया। बी आपको पता है किस पे है, 90 पर। तो ये 90 से हमने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि हमारा कितना है 50 पर, उसको माइनस किया तो बकाया आ गया 40। इसी तरीके से आपने ए भी निकाला। ए आपको पता है किस पे है 10 पर और बी आपके किस पे है ये 90 पर। तो ए और बी के दरमियान का डिफरेंस देखें, 90 माइनस 10 कितना हो गया 80। तो यहाँ पे देखें ए बी का डिफरेंस मैंने 80 लिख लिया। ये बुक में भी देख लें, बुक में ये 10 है, बी 90 है, तो 90 माइनस 10 कितना होता है 80। ये डिस्टेंसेस निकाले हुए हैं। आगे हम आ जाते हैं अब कंडीशंस की तरफ। सिंपली आपने बस कैलकुलेटर उठाना है और ऊपर लिखी हुई वैल्यूज़ को सॉल्व करते जाए। अब ये पी कितना है 1.2 और 1.2 प्लस करें, पी प्लस क्यू 2.4 आ गया। आर कितना है, आर हमारा पास 2.4 है, आर 2.4, तो डिफरेंस कितना हो गया 0। तो ये समीशन ऑफ फोर्स यानी कि 2 फोर्सेस हमारी अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये वाली भी अपवर्ड है और आर जो है वो डाउनवर्ड है। तो हमने सिंपली ये किया हुआ है दैट पी प्लस क्यू जो अपवर्ड है ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है, इनके साथ प्लस साइन आ गया, और आर क्योंकि डाउनवर्ड है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ माइनस आर, ये समीशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये क्या है समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई आपको ये बात। आर हमारी डाउनवर्ड थी तो उसके साथ साइन क्या आया नेगेटिव। अब P प्लस क्यू इधर रह गया, आर उधर चला गया, इन दोनों को बराबर आना चाहिए। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कह सकती हूँ P प्लस क्यू की वैल्यू भी 2.4 है, आर की वैल्यू भी 2.4 है, डिफरेंस 0 आ गया, तो समीशन ऑफ फोर्स हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से अब आपने टॉर्क देखना है। टॉर्क आप ये देखें जो हमारे पास टॉर्क बन रहा है किसके अक्रॉस, हमारा सेंटर पॉइंट के अक्रॉस, इसके अक्रॉस टॉर्क बन रहा है। अगर ये देखें इससे टॉर्क हमारा कैसे बनेगा क्लॉकवाइज। ये देखें अगर आप इस तस्वीर को साथ देखें, ये पॉइंट पी पे है,
और ये हमारा पिवट पॉइंट है, इसके अक्रॉस टॉर्क बनेगा। ये टॉर्क कैसे बनेगा, इस तरीके से रोटेशन अगर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज है, और जी और बी ये मोमेंट आर्म है और ये हमारी फोर्स है, तो ये टॉर्क बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो P इंटू ए जी शुड बी इक्वल्स टू Q इंटू बी जी। सिंपली ये देखें यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, P इंटू ए जी इज इक्वल्स टू Q इंटू बी जी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, P ओवर Q इज इक्वल्स टू बी जी ओवर ए जी। P की वैल्यू अब सिंपली आप देखें, बस कैलकुलेटर से अपनी वैल्यूज ही पुट करनी है, बाकी आपको टॉर्क का पता है, सब कुछ पता है। P की वैल्यू 1.2 है, Q की वैल्यू 1.2 है, दोनों को डिवाइड किया, आंसर बना आ गया। फिर बी जी कितना है आपका, बी जी आपका 40 है, ए जी भी आपका 40 है, तो 40 और 40 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1, और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस 0 आ गया। तो ये हमारी लाइक पैरेलल फोर्सेस जो अपवर्ड है उनके लिए हमने प्रूव कर लिया। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में कौन से हो जाती हैं, ये देखिए, नीचे वाली पिक्चर देखिए। अब ये वाला हमारा पिवट पॉइंट है, इसको हमने फिक्स कर लेना। पिवट पॉइंट का मतलब होता है ये पॉइंट फिक्स रहेगा और इसके अक्रॉस आपने टॉर्क देखना है। अब इसके अक्रॉस टॉर्क देखें तो ये जो आर वाला पॉइंट है, जो डाउनवर्ड फोर्स है, इसका टॉर्क कैसा बन रहा है, ये देखें, ये कैसा बन रहा है हमारे पास ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा मोमेंट आर्म बनता है वो है बी और जी। इसी तरीके से अब ये पी से देखें, पी से कैसा हमारा टॉर्क बन रहा है, ये देखें, ये इसमें नहीं बनाया, तो ये हमारा बन रहा है क्लॉक वाइज। और P का मैं यहाँ से यहाँ तक का देख रही हूँ टॉर्क, तो ये जो डिस्टेंस बना यहाँ से पॉइंट A से B, इसका मोमेंट आर्म हो गया ए बी। तो अब दोनों का टॉर्क लिखते हैं, हम कह सकते हैं P इंटू ए बी शुड बी इक्वल्स टू R इंटू बी जी। ये देखिए, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, P इंटू ए बी इज इक्वल्स टू R इंटू बी जी। हम ये भी कह सकते हैं P ओवर R शुड बी इक्वल्स टू बी जी ओवर ए बी। P कितना है, पीछे से देखें वैल्यू, बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। 2.4 नीचे आ गया, R की जगह पे P की जगह 1.2 आ गया, आंसर आ गया 0.5। इसी तरीके से BG आपको देखा है, BG कितना है, BG 40 है। AB कितना है, 80 है। इनको भी डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.5, डिफरेंस 0 हो गया। बाकी ये चीज़ R माइनस पी इज इक्वल्स टू क्यू, ये इसी फॉर्मूले से, जो मैंने आपको समीशन ऑफ फोर्स का बताया ना फॉर्मूला, अगर हम कहते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू R, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, ये चीज़ भी कर सकते हैं ना, R माइनस पी कर ले, ठीक है, R इधर है, P को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू R माइनस पी। ऐसे भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। तो बस वही उन्होंने यहाँ पे किया है। R की वैल्यू आपको पता है 2.4 है, सिंपली बस पीछे से वैल्यू उठाई है, ये 2.4 R की जगह पुट किया। P की वैल्यू कितनी है, 1.2, हम अभी निकाल चुके हैं सब चीज़ें। R माइनस पी 1.2 है, Q भी क्या है 1.2 है, डिफरेंस कितना आ गया 0। तो हमने यहाँ पे भी समीशन ऑफ फोर्स भी प्रूव कर लिया, समीशन ऑफ टॉर्क भी प्रूव कर लिया, और हमें पता लग गया कि हमारी दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई हैं। ये मैंने एक वेट के लिए किया है, आपने ये अब दूसरे वेट के लिए करना है, सेकेंड रीडिंग में ये दूसरा वेट डालना है, और थर्ड रीडिंग में इन दोनों को इकट्ठे डालना है, ठीक है। तो ये हमारी 3 रीडिंग इस तरीके से हो जाएंगी। बस पोजीशन आपने चेंज करनी है, जैसे अभी ये 10 पे है और इधर वाला जो है वो 90 पर है, तो आपने जब नेक्स्ट रीडिंग लेनी है, ये वाला वेट डाल के 100 वाला 1 वाला, तो आपने इसकी पोजीशन यहाँ पर कर लेनी है 20, ए को 20 पे ले आना है, बी को ले आना है 80 पे। इस तरह तीसरी रीडिंग लेंगे जिसमें हमने दोनों वेट डालने हैं, 100 वाला भी और ये दोनों इकट्ठे डालने हैं, तो उसमें इसकी पोजीशन हम कर लेंगे 30 और ए की और बी की कर लेंगे 70, सिर्फ इसलिए ताकि हम वेरीफाई कर सकें। बाकी पैसेंजर्स ने भी वेरीफाई हो गया फर्स्ट वेट के साथ।